और मेरी स्क्रीन अभी नहीं आ रही है ना, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक, स्क्रीन नज़र आ रही है अब? स्क्रीन आ रही है? जी अब आ रही है। ओके, हो गया। अच्छा यार, पहले कुछ चीज़ें हैं मैं एड्रेस कर लूँ। लास्ट वर्कशॉप में हम खपते रहे थे हेयर ऑप्टिमाइजेशन पे। अच्छा, मैंने हफ्ते में ना बहुत टेस्टिंग की है, और ब्लेंडर का जो रीमैश है ना यहाँ पे, वो इतना रिलायबल नहीं है। वो टेस्ट में तो काम हो गए थे, लेकिन वर्कशॉप में नहीं। अब रिजल्ट सामने ही थे हमारे। एक दो चीज़ें जो हम कर सकते हैं ना कर्व्स के लिए, यहाँ पर मैं कुछ डुप्लीकेट कर लेता हूँ डिफरेंट। अच्छा, पहली चीज़ जो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना रेजोल्यूशन के लिए, वो यहाँ कर्व में डेटा में जाना है, और ये रेजोल्यूशन प्रीव्यू है ना, इसको हम ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अभी ये 12 है, 5 पे देखें इतना कोई विजिबल डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लोजअप देखें तो काफ़ी डिफरेंस है। और इसको हम मज़ीद कर लेते हैं भाई, 2 पे ले आते हैं, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मैश में, और इसको कन्वर्ट करते हैं मैश में। तो इसको अगर हम चेक करें, इसमें 6000 वर्टिसेस हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसको अगर कंपेयर करें तो इसमें सिर्फ 1200 हैं, तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स कम है इसमें। एक तरीका ये है। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि अगर इसको भी डुप्लीकेट करें तो डेसिमेट मॉडिफायर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेसिमेट में हम भला क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इसकी टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डेसिमेट में ना एक और फीचर भी है, कोलैप्स की जगह अगर हम अनसब डिवाइड करें और इसको हम बढ़ा के देखें, ठीक है, तो 1 इटरेशन बहुत है। अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसकी जगह हम इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो करंट इसकी टोपोलॉजी ऐसी है। और अगर हम डेसिमेट अप्लाई करें, अनसब डिवाइड करें, यहाँ पे फेस काउंट आ रहा है, ठीक है, 757। इधर अप्लाई करके चेक करते हैं तो ये ओके है। बाकी फिर हम मैनुअली भी कुछ क्लीन अप कर सकते हैं। वो जितना आपने ऑप्टिमाइज करना है अपने सीन के हिसाब से फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं, ये एज लूप्स ही हैं, बड़ी इजीली सिलेक्ट होती हैं, टोपोलॉजी भी अच्छी है। तो ये 2 मेथड हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, सैरिश ने लास्ट टाइम कहा था कि गेम के लिए पॉली काउंट कितना होना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ करेक्टर्स हैं हमने गेम्स के लिए ही इस्तेमाल किए थे। आप ज़रा गेस करें कि इसके अंदर कितने वर्टेक्स होंगे इस मॉडल में। 5K। बिल्कुल सही, बहुत पास है, 6 के। इसमें कैसे करें? एक सेकंड, साइड बाय साइड दिखाई दोनों। साइड बाय साइड देखो। 2K 3K। इसमें 20,000 है, ओह अच्छा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये भी हमने मोबाइल गेम प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। इसकी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है भी जाने दो, होनी चाहिए। लेकिन बताने का मकसद कि मोबाइल गेम में चला था, हाइपर कैजुअल में चली थी ये मॉडल, और बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया था। तो इनकरेज यही है कि हम इसके राउंड अबाउट हों, मतलब 10K के अंडर अंडर अगर आपका मॉडल है ना तो कोई इशू नहीं है। इसमें गैस करो कितने होंगे? ये मुझे लगता है वाकई 2-3K हो सकता है, काफी लो पॉली लग रहा है। 2-3 के? इसमें सिर्फ 640 हैं, ये देखो, ओह। ठीक है। और इसकी ट्रिक ये है कि इसकी ना आंख असल है। अगर मैं आपको इसका वायर फ्रेम दिखाऊं तो ये सारा टेक्सचर पेंट हुआ हुआ है। इसकी सारी डिटेल्स, ये माउथ की डिटेल्स, ये डिटेल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन की। एक होता है कि आप फुली टेक्सचर पेंट कर दें। अगर हेयर आप लोग देखना चाहें इसके, तो ये हेयर देख सकते हैं, इंडिविजुअल पॉलीगॉन्स हैं, इतने हाई पॉली नहीं है, लेकिन डिटेल इसमें आती है इस पेंटिंग की वजह से, ठीक है। इसमें टेक्सचर पेंटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। इसी तरह ये लड़की है,
ठीक है, ये देखो इतना हाई पॉली नहीं है, एक एक अगर हम चेक करें, लेकिन टेक्सचर पेंट होने की वजह से इसमें डिटेल का हम इल्यूजन देते होते हैं। ये भी कर्व से बने हुए हैं? ये कर्व्स नहीं है, ये पॉलीगॉन्स हैं। अच्छा। ठीक है, ये वाले इसके एक्चुअल पॉलीगॉन्स हैं। हेयर की यहाँ पे नहीं, सेपरेट नहीं हुआ हुआ। मैं आपको कुछ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये पॉलीगॉन्स हैं सारे। इस टेक्निक को हेयर कार्ड्स भी कहते हैं। ये बेसिकली एक एक कार्ड होता है, फ्लैट प्लेन होता है ये। अच्छा। लेकिन ठीक। ये भी तो उसी तरह कर्व्स की तरह ही बनाते होंगे ना, फिर बाद में टेक्सचर दे देते होंगे। कर्व्स के साथ भी बना सकते हो आप। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे तो इस्तेमाल किया था ना बड़े हाई रेजोल्यूशन सी, ये हमने बनाया था। लेकिन हम एक प्लेनर भी यूज कर सकते प्लेनर हैं भी ना, यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल rectangular type। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अप्रोच वही है, सही सही, ठीक। आइडिया वही है, अप्रोच डिफरेंट है। ठीक हो क्या? ये इसमें मैंने फिर अल्फा चैनल वगैरह आ जाता है और अल्फ़ा चैनल वगैरह भी, हाँ वो भी आ जाता है। इसमें भी मेरे ख्याल अल्फ़ा चैनल्स यूज़ हुए हैं इसके हेयर में। इसका हेयर फाइंड करता हूँ, कहाँ है ये हेयर? हेयर 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 हेयर, नहीं इसमें नहीं यूज़ हुए हुए। ठीक है। इसमें है नहीं, यार इसमें इसमें भी तो नहीं यूज़ लगता है हुए। ऐसे है भी नहीं, ये स्टाइलाइज में ही जा रहा है। वो बेसिकली आप जब अल्फ़ा यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल एंड्स पे यूज़ करते हैं ताकि हम एक एक स्ट्रैंड डिफरेंट दिखा सकें। वो इल्यूजन देता है आपको कि वो बाल आगे से सेपरेट हो रहे हैं, हालांकि हो नहीं रहे होते। वो अल्फ़ा चैनल की वजह से ना आपको इल्यूजन आ रहा होता है। अगर आप गेम में भी नोट करो ना, तो एंड पे फेदरिंग सी हुई होती है हल्की सी, वो अल्फ़ा चैनल का बेनिफिट होता है। बल्कि इसका टेक्सचर मैं देखता हूँ, अगर आप लोगों को नज़र आ जाए। हाँ ये नज़र आ रहा है, हाँ, वो जो एंड वाली साइड्स हैं एंड उसकी, वाली वैसे साइड्स इसमें भी बना बिल्कुल सकते हैं इसको अल्फा। बना सकते हैं। वो यहाँ पे अल्फ़ा चैनल होगा तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा अच्छा यार ये एक एक बाल अलग-अलग है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ना डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दिखा सकूं। आप करेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, ये बंद कर देता हूँ अब। अच्छा जी, अब हम कवर करने लगे हैं रीटोपोलॉजी। ठीक है, करंटली देखें इसमें बहुत 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 ज़्यादा वर्टेक्स हैं, मतलब 2,13,000 हैं। तो रीटोपोलॉजी का मकसद होता है कि भाई कि हम हाई टू लो पॉली जाएं स्कल्प्ट करने के बाद। उसके लिए ना मैं ये हेयर मैंने ऑलरेडी एक कलेक्शन बनाई हुई है, ये कलेक्शन में हाइड कर देता हूँ। और सिर्फ सर जो है हमने इसको आइसोलेट कर लेना है। यार ये कौन सी की है, इसको क्या कहते हैं, ये वाली की। ठीक है, स्लैश फॉरवर्ड है स्लैश बैक है ये फॉरवर्ड होगी मेरे ख्याल। फॉरवर्ड हाँ स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश से जी आप आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फेस हमने आइसोलेट कर लेना है। और यहाँ कहीं 3D कर्सर रख के ना हमने एक प्लेन क्रिएट करना है। और X90 में इसको रोटेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी समझने वाली रीटोपोलॉजी में, वो ये है कि स्पेशली जब आप फेस बना रहे हैं ना, तो फेस की सर्टेन कुछ लूप्स होती हैं जिसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पहली लूप होती है यहाँ माउथ की। ठीक है, हमारी जो एज का फ्लो है ना, वो ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जिस तरह फेस के एक्चुअल मसल्स हैं ना, उसका फ्लो फॉलो किया जाए। क्योंकि बाद में अगर करेक्टर ने एनिमेट होना है, स्माइल करना है, कुछ भी करना है, तो फिर ये काम आता है। दूसरी जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट एज लूप है वो है यहाँ पे आई की। ठीक है, ये भी जिस तरह फेस का हम एक ऑर्बिट कर रहे हैं ना इसको, उसी तरह हमने आई पे भी एक लूप डालनी होती है। और एक और लूप जा रही होती है यहाँ नाक से ऐसे माउथ के साथ जाके ना, वो फिर कंबाइन हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लूप्स हैं, ये हमने बनानी है। और उसके बाद हम इन सबको आपस में अटैच करेंगे।
तो वो हम आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, रीटोपोलॉजाइज कितना बनाएंगे क्या ये चीज़? पहले लेफ्ट साइड सारी बना के इसको मिरर करेंगे या दोनों लेफ्ट और राइट साइड को इकट्ठे ही बनाएंगे हम? हम मिरर ऑन रखेंगे और देखते रहेंगे भाई, अच्छा लेफ्ट पे जो हो रहा है वो राइट पे भी होता जाए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और फेस स्नैपिंग याद है? वो जो कोलाइड नहीं कर रहे होते। हाँ, बेसिकली कोलाइड होगा। फेस स्नैपिंग ये होती है कि अब जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, जहाँ पे भी मूव करूँगा ये किसी ना किसी फेस के ऊपर होगा। ये क्लिपिंग। स्नैपिंग है ये, ठीक है। इसको स्नैपिंग कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये वर्टेक्स अभी यहाँ पे है, जैसे मैं जी दबाऊंगा ना, ये जी दबाया, वो जाके लग गया फेस के साथ। ठीक है। इस पे जी दबाया, वो जाके बजेगा फेस के साथ। इसमें एक चीज़ बहुत ख्याल रखनी पड़ती है, और वो ये है कि जब आप एक्सट्रूजन निकालते हैं ना कोई, बल्कि अभी काम कर रहा है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। इसमें ना एक दो इशू हैं। नहीं नहीं, अच्छा, आगे चल के ना मैं दिखाता हूँ इशू आएगा। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी हमने इनेबल कर लेनी है, वो है प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। इस सेटिंग का पता क्या होता है? नहीं। बेसिकली होता ये है कि अब जब मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा प्लेन जाके स्नैप होता है। ठीक है। और ये स्नैप होता है अकॉर्डिंग टू इस प्लेन की पूरी शेप। ठीक है। अभी देखो, मैंने जब इसको मूव किया है तो प्लेन यहाँ पे है, इसके कुछ वर्टेक्स अंदर हैं, कुछ वर्टेक्स बाहर हैं, कुछ वर्टेक्स बिल्कुल सरफेस के साथ नहीं लगे हुए। ऐसे ही है ना? जैसे ही मैं प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन करूँगा, अब जब मैं मूव करता हूँ ना, तो ये एलिमेंट्स जाके स्नैप होते हैं इंडिविजुअली। और भाई ब्लेंडर ने तो कसम खाई है धोखा देना है। खैर, रीटोपोलॉजी करते हैं, उसमें फीचर्स बेहतर समझ आ जाएंगे। अच्छा, एक प्लेन बना लेते हैं, मॉडिफायर बनाते हैं, और यहाँ पे मिरर हमने सेलेक्ट कर लेना है हमारा फेस। क्लिपिंग लाजमी ऑन कर लेनी है। और एक और सेटिंग जो है वो ये है कि इधर ऑब्जेक्ट में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इसको डिस्प्ले नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे, अच्छा, मटेरियल प्रीव्यू में है, तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आते हैं। इधर एक सेट, हाँ, ये इन फ्रंट। ठीक है। इन फ्रंट से क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने इन फ्रंट किया ना, ये हमेशा हमारे दूसरे मैश के ऊपर ही रहेगा। इस तरह की हमें क्लिपिंग होती नहीं नज़र आएगी। तो ये इन फ्रंट लाजमी ऑन कर लेना। और अपनी आसानी के लिए हम इसको एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, और यहाँ पे मटेरियल की जगह ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। इससे हमें क्लियरली नज़र आता रहेगा हम रीटोपोलॉजाइज कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब सिंपली हम माउथ की जो शेप है इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। और अगर ज़रूरत है तो बेशक एक्सरे ये ऑन कर लें, इससे हमें हमारा जो पीछे मैश है वो भी ज़्यादा क्लियरली नज़र आता रहेगा। अच्छा, एक्सट्रूड करने का शॉर्टकट कंट्रोल और राइट क्लिक है। तो सिंपली हमने ना यहाँ पे ऐसे एक्सट्रूजन्स करनी है। अच्छा, अब मैं साथ साथ सोच ये रहा हूँ कि जितनी वर्टेक्स मैं ऊपर दे रहा हूँ उतनी वर्टेक्स मैंने नीचे देनी है, कि जब मुझे कनेक्ट करना हो ना यहाँ पे, तो आप देखें ये इजीली आपस में कनेक्ट हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ माउथ का जो क्रीज है ना, यहाँ पे कॉर्नर जो है, यहाँ पे ऐसे 3 वर्टेक्स लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एक रफ हमने माउथ की आउटलाइन बना लेनी है। और ये हमारी पहली जो फेस की एज लूप की हम बात कर रहे थे ना, वो आ गई है। इसमें देखें, जब हम मज़ीद डिविजन्स डालते हैं तो उसकी डिटेल सारी फेस के लिए ही रहती है। ठीक है। तो ये हमारी पहली एज लूप आ गई। सेकंड एज लूप हमने आई की डिस्कस की थी, उसके लिए कोई एक फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट डी के साथ हमने डुप्लीकेट कर लेना है। अब यहाँ पे आई की लूप डाल रहा हूँ मैं। अच्छा,
आई पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मैंने 8 डिविजन्स देनी है, ठीक है। ये जितने ज़्यादा आप अगर स्क्वायर शुरू में ज़्यादा बना लेंगे ना तो फिर री टोपोलॉजी उतना ही अजाब बन जाएगी, क्योंकि उतने ज़्यादा फेसेस मैनेज करने पड़ेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपस में कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो इसको हम लो स्टार्ट करेंगे, इनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा रखेंगे। तो मैं अभी सिर्फ इसके 4 कॉर्नर्स बना रहा हूँ और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ना मैं F दबा रहा हूँ। तो ये 2 एजेस सेलेक्ट कर ली और सिंपली F दबा देना है। ये एडजस्ट कर लेते हैं भाई। तो ये फेस फ्लिप है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और सिंपली ये 2 एजेस दोबारा से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इनके बीच में एक एक एज डाल रहा हूँ ताकि हम 8 डिविजन्स पूरी कर सकें और सिंपली 2 दबा के ना मैं एज मोड में इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ। इधर ये वर्टेक्स एक्स्ट्रा है, इसको डिसॉल्व कर देते हैं और सिंपली इसको पोजीशन में ले आना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? यहाँ तक ओके सब? हाँ ओके। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद हम फैला लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। बाकी देखिए, री टोपोलॉजी का ना कोई फिक्स मेथड नहीं है, ये मॉडल टू मॉडल भी वेरी करेगा। आप अभी री टोपोलॉजी कर लें, थोड़ी देर बाद कर लें, तब भी थोड़ा सा रिजल्ट में डिफरेंस आ सकता है। तो इसमें ऐसे कोई गलत बात नहीं, बस ये है कि ये एज लूप्स कुछ ज़रूरी हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। बाकी फ़्लो हमारा जो है ना मॉडल का, वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ऐसे लेयर बना लेते हैं। तो ये भी मैं सिर्फ जो है ना, मेरे दिमाग में चला कि नोज़ का जो एज है ना, यहाँ पे मुझे एक वर्टेक्स चाहिए और मैंने इसको भी कनेक्ट करना है। तो मैं F दबा रहा हूँ, ऐसे मैं सिर्फ वर्टेक्स जो है एक उसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। और किसी ने छोटे थे वो गेम खेली है, वो जो पेपर पे डॉट डॉट बनाते हैं और फिर लाइंस बनती हैं, फिर उसका बॉक्सेस बनते हैं, फिर उस पर नाम लिखते हैं? हाँ हाँ खेली भी। खेली है? ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वो डॉट्स लगाए हैं अभी, और अब देखिए हम इसको F से फिल कर रहे हैं और ये एज दबा के जब मैं F दबाऊंगा ना, तो देखें ये वही गेम है जो हम सब ने बचपन में खेली हुई है, ठीक है। ठीक है। ऐसे है। फिर अभी नोज वाला, क्वेश्चन था, हाँ जी बताओ। वो आपने जो माउस की क्रीसेस का बताया है, जो कॉर्नर्स हैं उसके, हम्म। उधर एक फिर ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? कहाँ पे? आ, यहाँ पे? जो लिप्स के कॉर्नर जी। नहीं, अभी हम इसको फिल करेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा। ट्राइंगल हमारे मॉडल में कहीं भी नहीं होगा, चलिए ठीक है। ठीक है। सारा क्वाड्स रखेंगे हम। अच्छा अच्छा, अभी नोज़ वाला एरिया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक एक्सट्रूजन ऐसे बना रहा हूँ, एक ऐसे बना रहा हूँ और इसको डिवाइड कर लेते हैं बीच में। एक मिनट यार जी। जी आबिद भाई। नहीं कुछ नहीं चाहिए आबिद भाई। हाँ भाई। तो सिर्फ इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी ये एरिया रह गया। अब
अच्छा यहाँ पे ना अब सीन ये है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उसका देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। अच्छा, इधर वर्टेक्स लगाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इधर वर्टेक्स लगाते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। तो अब ये सभी हमारा सारा ट्रायंगल्स है, ओह क्वाड्स है, सॉरी। ये बीच में फेस क्यों बन रहा है, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी सारा अब ठीक है। क्वाड्स है। बाकी ये जो क्योंकि कॉर्नर्स पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसका तो कोई मसला नहीं है ना। कहीं भी ट्रायंगल नहीं है, कहाँ पे? ये ये लेफ्ट नोज पे के और कॉर्नर। राइट पे नोज की। ये देखो, ये क्वाड है, 1 2 वो भी 3 4। ठीक ठीक। अच्छा, वो क्वाड तो है, लेकिन वो जो एज एक वो किसी कॉर्नर पे लग नहीं रहा। ये जो आपने दरमियान में एक वर्टेक्स बनाया ना, वो वाला, उसी वो जो पहले ट्रायंगल था, नहीं नहीं ये वाला, नहीं नहीं, दूसरी साइड पे जो ये दरमियान में है। ये कॉर्नर वाला क्वाड नहीं है जो वो आपने कहा था ये ये वाला, कि ये इसमें ना क्वाड है। 4 पॉइंट्स डाल दिए ना। 4 4 पॉइंट्स डाल पॉइंट्स तो हैं मेरे दिए, ख्याल में इस लेकिन वो वजह से। जो अच्छा एज फ्लो लेकिन खराब नहीं होगी। नहीं अभी एच फ्लो हम तो बना ही नहीं देखो, रहे। अच्छा एच फ्लो देखो ना, एच फ्लो हमने भी अभी हमने सिर्फ माउथ का बनाया, तो उसमें हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है। दूसरा एच फ्लो मैंने आपको बताया था, नोज का हमने बड़ा ज़रूरी बनाना होता है। ठीक है, हमारा आय का भी एच फ्लो जो है वो बिल्कुल ठीक है। नोज का जो एच फ्लो है ना, जो यहाँ से मैंने बनाना है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। वो अगर मैं यही वाले फेसेस सेलेक्ट करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक्सट्रूड करते हैं, स्केल अप करते हैं ताकि थोड़ा सा बाहर मूव हो जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि देखें, स्नैपिंग के साथ भी ना कभी कभी ये इशू आ जाता है। वो देख रहे हो फ्लोट कर रहे हैं, उसके साथ नहीं लग रहे। तो इसके लिए हमें क्या कैसे करना अंदर कर पड़ता है, देंगे इसको? हमने अंदर नहीं करना, हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, एंगल देखना है और जी दबाना है। ठीक है। जैसे ही हम मूव दबाएंगे ना, वो साथ स्नैप हो जाएगा। ये देखना, अभी फ्लोट कर रहा है, इधर जी दबाएंगे, वो जाके लग गया साथ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये बस ख्याल रखना होता है। बाकी इसको कनेक्ट करता हूँ, ये भी कनेक्ट करता हूँ, और ये देखो कैसे, अब वो नोज वाला भी हमारा है, चलो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। यही हम यहाँ के लिए भी कर लेते हैं। तो ये वाली एजेस सेलेक्ट करते हैं, स्केल अप करते, ओ एक्सट्रूड करते हैं, स्केल अप करते हैं, इनको स्नैप करना पड़ेगा, स्नैप करते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड आउट करते हैं, और इसको अब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एज फ्लो अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये माउथ वाला जो आप कह रहे हो ना, यहाँ पे हम ट्रायंगल बनेगा, वो हम इसकी तरफ एंड पे आएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हम क्या करेंगे। पहले ओवरऑल फेस का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर वो पूरा करते हैं। बाद में इसको सब डिवाइड करेंगे या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब ये रीटोप हो जाएगा पूरा? बाद में हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो रीटोपोलोजाइज कर सकते हैं, चाहे तो ना, वो सब डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, वो हम अपनी, हमारे पास चॉइस है। ठीक है। तो यहाँ तक सब ओके लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। इसको इधर ले आते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, अब इधर क्या करना है, ये भी हम हमने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सट्रूजन निकाल रहा हूँ मैं, सिंपली इसको अब
चेक कर रहा हूँ। और अब जो है ना, मैं ये सारी साइड पकड़ूंगा यहाँ तक, बाहर वाली, एक्सट्रूड, स्केल, और इसको सिंपली अब मैं लेके आ रहा हूँ इसके फोरहेड के और साइड के एंड्स तक। अच्छा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इधर एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे ख्याल में, ये लिप्स के बिल्कुल ये लेफ्ट भी साइड। ट्रायंगल नहीं है, क्वाड है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। इसका क्या करें? अंडू करते हैं। नहीं भाई, अंडू लिमिट पहुंच गई है। कोई नहीं, ये सेटलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको कैरी कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, और अब यहाँ से एक्सट्रूजन निकालते हैं। अब एक बेहतर फ्लो है सबका, बेहतर लग रहा है मैश। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे मॉडल में मिसिंग है ना, वो मैं अब देख रहा हूँ, इसकी गर्दन ही नहीं है। तो उसके लिए भी हम ये रीटोपोलॉजी हाइड करते हैं अपनी, और ये सब मैं थोड़ा सा पीछे मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गर्दन यहाँ से निकालनी है। थोड़ा सा नीचे भी मूव कर लेते हैं। ठीक है, और गर्दन का बनाने का आसान तरीका ये है कि स्कल्प्ट मोड में चलते हैं। इधर एक हिस्सा छोटा सा जो है गर्दन का मास्क करते हैं। ठीक है, मास्क को इन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल आई, और इधर मूव टूल होता है, तो सिंपली हमने इसे मूव कर लेना है। ठीक है, अभी ओके। ये क्या हो गया? ये सब मास्क होगा। अब मूव करते हैं। अब मैं सिंपली मूव टूल से ना इसकी गर्दन थोड़ी सी एडजस्ट कर रहा हूँ। और अब इसको अनहाइड करते हैं। यहाँ तक तो सब क्लियर है ना? कोई इशू, कोई क्वेश्चन?
क्लियर है सर। ओके हो गया। अच्छा, अब एक बहुत काम की चीज़, ठीक है, वो ये है कि जब हम करेक्टर बॉक्स मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, मतलब हम जब पॉली मॉडल करके करेक्टर बनाते हैं तो वो बेसिकली हमेशा एक क्यूब की शेप लेता है। मतलब अगर मैं इसको 2 सब डिविजन्स दूँ ऐसे, ठीक है, तो हमने ये इमेजिन करना होता है कि क्यूब का जो फ्रंट है, यहाँ पे इसके सारे फेस के फीचर्स होंगे, नाक, आंखें, मुंह। ये जो क्यूब का साइड है, यहाँ पे इसके कान होंगे, इधर टॉप पे हेयर होंगे ऑब्वियसली। तो इस तरह हम इसको देखते होते हैं। और जब रीटोपोलॉजी करनी है ना, तो उस टाइम भी हमने यही अप्रोच रखनी है कि भाई ये क्यूब है। तो अगर क्यूब की 4 साइड्स होती है ना, तो अभी मैं सिर्फ एक एक पॉइंट एक्सट्रूड करके ना ऐसे यही प्रिटेंड कर रहा हूँ कि ये क्यूब है, और सिर्फ वो 4 इसके फेसेस में बना रहा हूँ अभी। ठीक हो गया? ये देखो, ये हमारे क्यूब का फ्रंट है अभी, यहाँ पे सारी साइड की डिटेल्स होंगी। ये वाला हमारे क्यूब का टॉप का हिस्सा है, ये बैक का हिस्सा है। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि ये कंफ्यूजिंग है? आ रहा है मुझे। समझ आ रहा है कासिम आपको? हेलो? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो मैसेज किया हुआ कि माइक नहीं काम कर रहा। किधर? अच्छा 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 अच्छा। यार ये मुझसे ना हमेशा वर्कशॉप वाली जो चैट है ना मिस हो जाती है। मैं वर्कशॉप मैसेज देख रहा था, ठीक है, मैंने खोल लिया साइड पे अब। अच्छा मिकी, अंडू लिमिट होती है कि हर सॉफ्टवेयर की ना एक अंडू लिमिट होती है कि आप 20 स्टेप्स अंडू कर सकते हो, 10 स्टेप्स अंडू कर सकते हो। तो ब्लेंडर की मैंने मेरे ख्याल सेट नहीं की हुई, तो उसकी एक अंडू लिमिट थी, वो रीच हो गई थी। और क्या था क्या? अच्छा, एक्सप्लेन वंस मोर। एक्सप्लेन ये भाई कि जब भी हम कोई करेक्टर मॉडल करते हैं ना क्यूब से, और इसको डिवाइड करें, तो ये हमारी जनरल अप्रोच होती है करेक्टर बनाने की। मतलब मैं अगर इसको अप्लाई कर दूं, मिसाल के तौर पे ये करेक्टर का आई वाला एरिया है, ठीक है, तो हम ऐसे इंसर्ट करके एक्सट्रूड करके, ठीक है, ऐसे आई बनाते हैं। फर्ज करो ये सा नाक है, तो इसको एक्सट्रूड करके करेक्टर की नाक बनाई जाती है। तो बेसिकली होता सब कुछ एक क्यूब ही है। इसमें भी देखो, अगर एज फ्लो देखो तो अब वो आंख वाला हमारे पास आ जाता है, ठीक है। बेसिकली होता सारा कुछ क्यूब है। इसके फ्रंट, जो क्यूब का फ्रंट फेस है, यहाँ पे सारे फ्रंट की डिटेल्स होंगी। जैसे भी हमने आंख बनाई है, नाक बनाई है, इधर मुंह बन जाएगा, ठीक है। और ये साइड वाला जो फेस है, ये वाली जो साइड है क्यूब की, यहाँ पे इसके कान होंगे, टॉप पे हेयर होंगे। तो जब हम रीटोपोलॉजाइज कर रहे होते हैं ना, उस टाइम भी हमें सेम अप्रोच चाहिए होती है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स एक्सट्रूड करके ना सिर्फ क्यूब की वो साइड्स बनाई हैं। मतलब फ्रंट वाले पे तो हमने काम कर लिया। ये जो है, ये इसका टॉप वाली साइड है, ये क्यूब की लेफ्ट वाली साइड है, ये क्यूब की बॉटम वाली साइड है। अब क्लियर है? वो ये पॉइंट क्लियर है अब? आवाज़ कट रही है यार। अच्छा चलो, मैसेज किया हुआ है, समझ आ गई। ठीक है।
अच्छा, अब बारी है सिर्फ इसको कनेक्ट करने की। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसको कनेक्ट करना बहुत सिंपल है। उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ ये फ्रंट वाली देखनी कि भाई कि यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं। तो ये हम एजेस वाले इग्नोर कर देंगे, बीच वाले काउंट करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 है बीच में। एक इसको मेरा ख्याल है हम मज़ीद ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। खैर कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स काउंट कर लिए 1 2 3। हमने कंट्रोल आर के थ्रू यहाँ पे भी उतने ही वर्टेक्स देने हैं। तो 1 2 3 इधर आ गए। अब सिंपली क्या करना है, ये वाला सेलेक्ट करते हैं, इसको फिल करते हैं और ये वाली एज सेलेक्ट करके F टैप करी जाना। तो ये सारा टॉप वाला हिस्सा फिल हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 डिविजन्स देनी है। और स्नैपिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, वो तभी होता है जब हम जी दबाते हैं। तो ऐसे टॉप व्यू में आके सिंपली जी दबाना। ओह, स्नैपिंग ऑन नहीं है, ऑन कर ली। अब जी दबाते हैं तो ये देखो उसने सारा हिस्सा ही कवर कर लिया। इसी तरह ये सेलेक्ट करते हैं तो जी दबाते हैं, ये सब कवर हो गया। उसके बाद सिंपली हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, एडजस्ट कर लें ज़रूरत के मुताबिक। अगर और एज लूप्स चाहिए तो फिर और डाल लें भाई, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी, बाद में हम सब डिवीजन मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो रीटोपोलॉजी के टाइम इसको फुल बेसिक रखें। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमें ज़रूरी चाहिए वो ये है कि ईयर के लिए भी एक उसकी लूप अलहदा होनी चाहिए। और करंटली हमारे बैकग्राउंड में भी ये वाला जो है इंटरफेयर कर रहा है। तो मिरर को हम एडिट मोड में डिसेबल कर लेते हैं ताकि वो तंग ना करे, हम यहाँ पे इजीली जो है मॉडल हमारा देख सकें। तो बस थोड़ा सा इसको मैं इवन आउट कर रहा हूँ और ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके ना मैं अब एक्सट्रूजन कर रहा हूँ। लेकिन ये भी मेरे माइंड में है कि इधर इसके साथ वर्टिसीज मैच हों। तो ये वर्टिसीज हम निकाल रहे हैं। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखें इसके बीच में एक है, तो मैंने इस साइड पे भी एक डिवीजन ही देनी है। तो ये आप लोगों ने ना माइंड में रखते हुए फिर एक्सट्रूजन निकालनी है। अगर बिला वजह निकालेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे, बहुत कंफ्यूज होंगे। तो ये वर्टेक्स सेलेक्ट की, एक्सट्रूड किया और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। सिंपली ये वाली लूप सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड दबाते हैं और इसको स्केल डाउन करते हैं। तो ये हमने ईयर की लूप जो है वो भी अलग कर ली है। ठीक है, अभी सिर्फ ईयर के इर्द गिर्द मैंने एक सर्कल बनाया है। इस पे भी हम एंड पे आएंगे, जब माउथ पे काम करेंगे ना तब आएंगे। बाकी अब सिंपली इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। एफ, इधर हमारे पास डिविजन ही नहीं है तो 1 2 3 डालनी है, 3 ऐड कर देते हैं। इसको भी कनेक्ट करते हैं और इसको सिंपली अब हमने फिल करना शुरू कर देना। ये भी फिल करते हैं और लास्टली अब हम देखते हैं कि इस साइड पे 1 2 3 है तो इस साइड पे भी 1 2 3। अच्छा, ये लूप्स ऐड करते ही ना ऐसे स्नैप नहीं होंगी, ये देखें मॉडल के अंदर जा रही है। तो एंगल अपना सेलेक्ट करके वहाँ पे जी हमने एक दफ़ा टैप कर देना है, उससे देखें ये वर्टेक्स स्नैप हो जाती हैं। फिर ये बेशक पूरी लूप सेलेक्ट कर लें, ये आएगा। और इधर हम ग्रिड फिल भी कर सकते हैं, सिंपल। बाकी लास्टली रह गया ये वाला, तो इसको आपस में कनेक्ट करें। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3, इधर भी 3, इसको स्नैप करना है। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3, इधर भी 3, इसको भी स्नैप करना है। और लास्टली ये पूरी लूप सेलेक्ट करके ग्रिड फिल।
ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर। ओके हो गया। अच्छा अब क्योंकि हमने इन फ्रंट ऑन किया हुआ है ना, ये देखो ये बहुत ट्रिपी सा लग रहा है, तो हम सिंपली हमारा जो रीटोपोलोजाइज कर रहे हैं और जो फेस है इसको सिलेक्ट करके एक दफ़ा दोबारा आइसोलेट कर लेते हैं और इसके एडिट मोड में देखते हैं तो मेजर मेजर हमने सारा कवर कर लिया। अब बारी रह गई इसकी गर्दन की। अच्छा गर्दन वैसे ना नॉर्मली हम यहाँ से एक्सट्रूजन निकाल लेते हैं जब रियलिस्टिक होता है, क्योंकि रियलिस्टिक करेक्टर की गर्दन भी चौड़ी होती है काफ़ी। तो इधर अगर हम एज लूप्स काउंट करें तो 12 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सबको जब आएगा ना इधर इसकी नेक के पास, तो ये बहुत ज़्यादा डिविजन्स हो जाएंगी और बहुत, ये देखें मैनेज करना ना इतने छोटे से एरिया में आके ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे तो ये हो गया है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। और थोड़ी सी बस अब डेंसिटी मैच करने के लिए ना हम यहाँ पे डिविजन्स डाल देते हैं। एक डिवीजन बहुत है, इसको स्नैप करें, लूप सेलेक्ट करते हैं और इसको ऐसे नीचे को भी हमने मूव कर लेना है। ठीक है, इस पे बेशक, स्नैप हो रही है। हाँ स्नैप ऑफ कर लेते हैं, इस पे एक्सट्रूड कर लेते हैं क्योंकि इसने शर्ट के अंदर ही जाना है, तो वो कोई इशू नहीं है। अच्छा इन फ्रंट ऑन है तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा शर्ट के अंदर, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा ये अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा बाकी अब बस मेन जो रह गया ना, हमारा कान रह गया, माउथ रह गया और इसकी आइज़ रह गई हैं। तो ये सेलेक्ट करते हैं एक दफ़ा दोबारा, क्यूब हमारा आइसोलेट करते हैं। अच्छा और इन एरियाज़ पे काम करने के लिए ना हमें मॉडल आधा हाइड करना पड़ेगा, फिर ये इफेक्टिवली होते हैं। तो ये लूप सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आई दबाते हैं और बाकी सारा जो है हमने हाइड कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि ताकि हम यहाँ पे एक्सट्रूजन जब करेंगे ना तो ईजी होगा हमारे लिए देखना, वरना पहले इन फ्रंट ऑन था तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा था मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो हाइड करते हैं सिंपली। अब हमने स्नैपिंग ऑन करनी है दोबारा, एक्सट्रूड, स्केल डाउन, इसको जी दबाना है, वो स्नैप हो गया और इसको ग्रिड फिल के साथ फिल कर देते हैं। स्पैन एडजस्ट कर लेते हैं, ऑफसेट भी, तो अब ये ओके हो गया। ठीक है, एक दो दोबारा सेलेक्ट करते हैं, जी दबाते हैं, तो ये हमने आइज़ की कर ली है। अब माउथ की बारी। कासिम आप वो कह रहे थे ना कि ट्राइंगल बनेगा, जी जी जी। तो ऑल्ट एज दबा के बाकी मॉडल अनहाइड कर लेना अब, और माउथ वाली लूप सेलेक्ट करके ना कंट्रोल आए इन्वर्ट करना है, अब बाकी हाइड कर लेना है। अच्छा इसके लिए अब हमने ये लूप सेलेक्ट करनी है, एक्सट्रूड करके स्केल डाउन करना है और ये वर्टेक्स हमने बहुत पास प्लेस कर देनी। ये कॉर्नर वाली बहुत पास रहेंगी, बाकी ये वाली करीब आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको सिर्फ हम पास ला रहे हैं लेकिन हमने इनको कंबाइन नहीं करना। काफ़ी पास आ जाएंगे ये। और अब जो अगला स्टेप है ना उसके लिए स्नैपिंग ऑफ करनी है, ये पूरी लूप सेलेक्ट करनी है और इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है। ये हम माउथ का एरिया बना रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी थिकनेस ऐसे रखना लाजमी है क्योंकि लिप की थोड़ी सी थिकनेस होगी अंदर को। उसके बाद दोबारा एक्सट्रूड, इसको ऐसे स्केल करते हैं। अच्छा नॉर्मल स्केल करेंगे ना तो आप देखें वो वर्टेक्स कंबाइन हो जाएंगे, तो पहले थोड़ा सा इसको मूव आउट करना है ऐसे, फिर स्केल करना है और अब माउथ के अंदर जाके ना हम इसकी शेप थोड़ी सी ऐसे राउंड करेंगे। तो ऐसे स्क्रप्टिंग करते हुए हमने माउस का इनसाइड तो नहीं था बनाया, तो ये इशू नहीं बनाएगा?
इसीलिए नहीं हमने बनाया था ना, क्योंकि माउथ का इनसाइड स्कल्पटिंग के टाइम बनाना फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ये जो कान है ना ये वाला, ठीक है, जी ये मॉडल करना सुपर सिंपल है, लेकिन हमने स्कल्प्ट में इंक्लूड कर लिया था। वैसे तो हम ये स्कल्प्ट बिल्कुल फ्लैट करके ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट स्कल्प्ट करते तो फिर हम इजीली रीटोपोलॉजी करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूजन कर सकते थे और फिर ये ईयर बना सकते थे। ये ईयर बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने इसलिए बनाया था ताकि रीटोपोलॉजी में ना आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं वो कवर करा सकूं। जिस तरह मिसाल के तौर पे भी हम हाइड एंड हाइड कर रहे हैं, मैश हमारा आधा आधा नहीं कर रहे, वो यहाँ पे भी बहुत काम आएगा। ठीक ठीक है, तो ये अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ख्याल रखें स्नैपिंग ऑफ हो, क्योंकि ये हम शेप बना रहे हैं, ये स्नैपिंग होगी तो फिर बहुत तंग करेगी। और कसम देखो, ट्रायंगल का इसलिए कंसर्न नहीं था क्योंकि हमने सिर्फ एक्सट्रूड किया, ये फेस क्लोज हो ही नहीं रहा। ठीक है सिंपली ये दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसको अंदर को और एक्सट्रूड करते हैं और ये कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इधर देखते हैं अब ग्रिड फिल काम कर रहा है नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एजेस नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्टेक्स डालते हैं, इवन हो जाएगा। अब ग्रिड फिल करते हैं, सिलेक्ट करते हैं साथ, अब काम कर रहा है। तो यहाँ की टोपोलॉजी भी इतनी मैटर नहीं करती, अगर ख़राब भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा राउंडम कर रहे हैं। बाज़ सिनेरियोज में ना ये शेप हम ऐसे एक्सट्रूड करते 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 यहाँ गर्दन के अंदर भी ले जाते हैं, लेकिन हमारे यूज़ के लिए बहुत है। ठीक है, तो ये माउथ वाला एरिया भी क्लियर हो गया। लास्टली अब रह गया कान का। तो कान के लिए अब हम ऑल्ट एच दबाते हैं, कान वाली लूप सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, बाकी हाइड कर देंगे और ये एक एक्सट्रूजन निकालते हैं ऐसे कान के साथ, इसको स्केल डाउन करते हैं। ठीक है, अभी हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा, अभी हम सिर्फ इसको आईबॉल कर रहे हैं और इसको ग्रिड फिल कर देंगे। तो ये वाला बेस्ट है। इधर एक्सरे था, एक्सरे ऑन कर लेते हैं और अब हमने रफली इसको ना, इसकी एजेस को मैच करना है इसके एंगल के साथ। ये फ्रंट वाले फेस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इसको इंसर्ट कर रहा हूँ और इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड भी कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक दफ़ा ये बेसिक शेप बन गई ना हमारे पास, अब हम स्नैपिंग करके ना इनको इन प्लेस रख सकते हैं। तो ये दो सेलेक्ट करके इसी के एंगल पे ऐसे, ठीक है, ये अब हम रफली मैच कर सकते हैं। और ये अंदर वाले पॉइंट्स ज़रा ज़रूरी हैं, इनको स्नैप करते हैं। कैसी लग रही है वैसे रीटोपोलॉजी, मुश्किल है? ठीक है, आसान लग ये रही है वाली तो फिलहाल मुश्किल नहीं है, लेकिन जब वो हाई पॉली कैरेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे तब पता लगेगा। तब भी यही हाँ अप्रोच है, अप्रोच सेम है, सिर्फ वो लूप ज़रूरी हैं। बाकी ये वाला तरीका हाई की पॉली पे बात भी काम करेगा। क्या हुआ? हाँ, मुझे की लूप्स की बात कर रहा हूँ। ये तो स्टाइलाइज्ड में है ना, जो रियलिज्म पे अगर काम करें वहाँ पे थोड़ा सा वो मसला जो बन सारी जाएगा। डिटेल्स हैं उनको कवर करना वो डिटेल्स आपने बेक करनी है बाद में। हाँ, ZBrush के अंदर तो ये ऑप्शन होता ही है कि नॉर्मल्स वगैरह वो बेक हो ही जाते हैं। वो जब आप इसमें भी करोगे तो नॉर्मल बेक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो मैं आपको एंड पे करके दिखाऊंगा। वो मल्टी ठीक है। रेजोल्यूशन वाईफाई यूज़ करके ना मल्टी रेजोल्यूशन भी कर सकते हो और हाई पॉली लो पॉली भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। असल में हम जब रीटोपोलॉजी कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये हाई डिटेल
मैश से हम लो डिटेल मैश बना रहे हैं ना। बाद में फिर वो डिटेल्स को प्रोजेक्ट कर देंगे ना। अब बेक करेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के। अभी देखो ना हमारा लो पॉली मैश जो है वो हाई पॉली मैश के ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो मैं हाई पॉली पे थोड़ी सी डिटेल्स डालूंगा और मैं आपको इस पर बेक करके दिखा दूंगा। एक्सरे का है। ठीक है जी, तो ये री टोपोलॉजी कवर हो गई है। अब एक चीज जो है ना जरूरी, इसमें नेक में भी बताओ। नेक्स्ट में लूप का इसमें साइज जो नेक आएगा। है इसमें भी हम थोड़ी सी डिवीजन ही डालेंगे या डालेंगे, सिंपल है? बिल्कुल डालेंगे, हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि मॉडिफायर्स कैसे डालने हैं। तो अभी तो करंटली ये ओके लग रहा है। हम इसमें एक मॉडिफायर डाल सकते हैं श्रिंक रैप, और हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हमारा हाई पॉली मैश। इससे क्या होता है कि जो डिटेल्स है ना हमारी अच्छे से कैप्चर होती हैं। लेकिन अब सीन ये है कि कुछ चीज़ें हम ऐसी हैं, श्रिंक रैप से पता बेसिकली होता क्या? क्या होता है वो इससे? ऐसे ही जैसे स्नैपिंग होती है। हाँ, समझ लो कि वो चिमड़ जाता है, जैसे रैप कर लिया ना, टाइट वैक्यूम कर दिया आपने इन दोनों के बीच में, वो इफेक्ट होता है श्रिंक रैप का। ठीक है, और करंटली अगर हम देखें कि हमारे माउथ के जो अंदर की हमने शेप बनाई थी ना वो सारी ख़राब हो गई है, वो यहाँ आने लग गई है। ये नोट कर रहे हो? जी। तो ये कुछ इशू है, इसके लिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो भी सिंपली मैंने श्रिंक रैप जो है ना वो डिसेबल किया, और जो हिस्से में नहीं चाहता ना श्रिंक रैप हो, मिसाल के तौर पे ये कान मुझे ओके है, या आँख हो जाए कोई मसला नहीं, गर्दन नहीं मैं चाहता, ये अंदर का माउथ बैग नहीं मैं चाहता, बल्कि गर्दन भी हो जाए खैर है, तो माउथ बैग को ना हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक श्रिंक रैप ओके है, लेकिन इसके बाद मुझे श्रिंक रैप नहीं चाहिए, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कान भी चलो कोई मसला नहीं, हो जाए अच्छा है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, और अब सिंपली यहाँ पे हमने जाना है डेटा में, वर्टेक्स ग्रुप में ऐड कर देना और असाइन कर देना। ठीक है, असाइन से क्या हुआ कि ये इस इन वर्टेक्स का जो डेटा है ना उसका मैंने एक ग्रुप बना लिया। अब जब मैं जाऊँगा हमारे श्रिंक रैप में, तो यहाँ पे मैं वर्टेक्स ग्रुप में यही इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, और देखो वो हिस्सा अब श्रिंक रैप नहीं हो रहा। ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर। यस। गुड हो गया। और अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं सब डिवीजन श्रिंक रैप के ऊपर, तो इनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं भाई। वन पॉइंट, ओह सॉरी, इसको इनेबल भी करना है। अच्छा, अभी ये उल्टा काम कर रहा, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ठीक है। हाँ, पहले उल्टा हो गया था, सिर्फ माउथ वाला प्रोजेक्ट हो रहा था। ठीक है, और ये वियर्ड सी शेडिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो इसके लिए सब कुछ सेलेक्ट करके एक दफ़ा शिफ्ट एंड दबाएंगे ताकि इसके नॉर्मल्स ओके हो जाएं। ये देख रहे हो कुछ हिस्सा यहाँ पे, से ये नॉर्मल क्या समझ नहीं है इसकी मुझे। मैं दिखाता हूँ। ये भी नोट कर रहे हो, वियर्ड सी शेडिंग हो रही है, सेपरेशन सी आ रही है। हाँ ये क्योंकि हम रीटोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रूजन्स कर रहे होते हैं ना, अच्छा। तो फिर ये इशू आ जाता है कि कहीं पे ना नॉर्मल स्लिप हो जाते हैं, कहीं पे एक्सट्रूजन गलत हो जाती है। तो जब भी आपको लगे ना, ये तो अच्छा ब्लेंडर को क्या हुआ, ये तो ब्लेंडर को पता नहीं होता ये फेस आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है या इनवर्ड। हाँ, अच्छा आप पूछ रहे हो नॉर्मल्स क्या होते हैं? मैं नहीं उमैर, नहीं नॉर्मल्स का नहीं पूछ रहा था, बस यही जो शेडिंग का इशू है। अच्छा हाँ, ये शेडिंग का इशू नज़र आ रहा है ना मैं, तो फिर ये फिक्स करने के लिए हमें पता लग जाता है अच्छा इस शेडिंग इशू से कि अच्छा भाई नॉर्मल्स का मसला है। तो उसके लिए सारा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट एन, इससे क्या होता है एक दफ़ा ना रिकैलकुलेट हो जाते हैं, और अब देखो शेडिंग में कोई इशू नहीं है। ठीक है समझ अच्छा गया। एक चीज़ जो है ना मैं डालनी भूल गया,
मैं ज़रा इसको डिसेबल करता हूँ, श्रिंक रैप को भी और सब डिवीज़न को भी। और माउथ के ना इधर भी थोड़े से एक डिवीज़न डाल देनी है, क्योंकि लिप्स में थोड़ा सा कर्वेचर है ना, तो वो शेप भी हमने इसके थ्रू कैप्चर करनी है, वरना बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा। ठीक है जी, श्रिंक रैप भी इनेबल, सब डिवीज़न भी। अच्छा, और सब डिवीज़न से हमारे पास क्या कंट्रोल होता है कि जितनी ज़्यादा डिटेल कैप्चर करनी है ना, उतनी ज़्यादा सब डिवीजन्स दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है कि कितना को ऑप्टिमाइज्ड आप चाहते हो मैश। ये पॉइंट ओके है? ठीक है। ओके हो गया। ये बैक से जो थोड़ा बहुत इशू आ रहा है इसके ऊपर क्या करेंगे? ये स्क्रिप्ट मोड में जाके स्मूथ कर यहाँ दें? पे हाँ, ये जो कान के इसका पीछे है। मसला ये होता है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका ना ये वर्टेक्स सही नहीं पड़े, तो इनको अगर हम थोड़ा सा मूव अराउंड करके देख लें यहाँ पे, उससे भी हल हो जाता है। बाज़ दफ़ा नहीं होता, वरना ये हम लूप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब फिक्स हो गया। ठीक है। ऑल्ट एस दबा के ना हम इसको स्केल कर सकते हैं नॉर्मल के अगेंस्ट, तो अभी ओके है। जहाँ जहाँ पे आपको इस तरह इशू, अच्छा यहाँ पे इशू लग रहा है, ठीक है, तो ये स्नैपिंग ऑफ करते हैं, ये ऊपर मूव करते हैं, ये भी ठीक हो गया। इधर थोड़ा सा इशू लग रहा है, ठीक है, इसको ऑल्ट एस देखते हैं। तो ये कुछ इशू हैं, ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे आ रहा है, इसको बेवल करके देख लेते हैं। शेप देखते हैं ना कहाँ पे, अगर फॉलो नहीं हो रही तो फिर इसको एडजस्ट करते हैं। नहीं नहीं, अच्छा इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम हमारा स्कल्प्ट देखें ना की तरह, तो यहाँ पे डिटेल्स भी वियर्ड हैं, स्नैपिंग अजीब होती है, इसको रिमेश कर लेते हैं। या वैसे इतना कंसर्न नहीं है ये उमर। ठीक है, वो इशू नहीं है, बस वैसे पूछा था। हाँ, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये वैसे भी ना, ओ यार क्यों नहीं नज़र आ रहा कुछ। अच्छा, क्यूब में हो, प्लेन में जाना। ये ना हम वैसे भी अभी डिलीट भी कर सकते हैं, बाद में इसको एक्सट्रूड कर लेंगे फेस की डिटेल के मुताबिक। अच्छा एनीवेज, ये हम आ गए डिटेल में। अच्छा अब इनमें से ना, अब अगले स्टेप्स क्या हैं? यूवी करनी है, और हमने क्या क्या करना है? टेक्सचर करना है फेस, हाँ, और बेकिंग करनी है। जी बेकिंग करनी है, ठीक है। तो मैं इसका एक बैकअप बना रहा हूँ फेस का, और इसको हाइड कर रहा हूँ, इसको बैकअप रीनेम कर देते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं, और इसके ऊपर ना मैं ये मॉडिफायर सारे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास काफ़ी नीट बन चुका है, ठीक हो गया। ये फेस चेक करते हैं, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अच्छा वो मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं, सिंपली डिलीट करते हैं, डिलीट, और ये ऐसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। अच्छा अब मैं ये हाइड कर रहा हूँ नीचे वाला मैश, इसका इनफ्रंट भी अब हम ऑफ करते हैं। ठीक हो गया।
अब बारी है इसकी यूवी की। तो यूवी करना बहुत सिंपल है, फेस यूवी करना बहुत सिंपल है। सिंपली हमने क्या करना है कि इसके कान अलग कर देने हैं, ये लूप सेलेक्ट कर लेनी पूरी। इसका माउथ बैग अलग कर देना, उसकी लूप सेलेक्ट कर लेनी पूरी। यूवी वैसे तो आइडिया है ना कैसे करते हैं? क्यूब प्रोजेक्ट। नहीं, यहाँ पे क्यूब प्रोजेक्ट नहीं करना, यहाँ पे सीम्स लगानी है। अच्छा, सीम्स अगर आप पूरी पूरी लूप सेलेक्ट करते हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर यू मार्क सीम करूँ, ए और अनरैप करूँ ना, तो देखो जहाँ जहाँ पे मैंने लूप्स लगाई थी ना वो हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, इसकी गर्दन अलग हो गई है, इसका माउथ बैग है, ये इसके ईयर्स हैं दोनों। तो ये इससे हमने कुछ अलग कर लेना है। और फेस आप देख रहे हो किस तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। जी। तो इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे रिलीफ देने के लिए हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं और गर्दन वाली जो लूप है ना वहाँ तक जाएंगे, इसको मार्क सीम करेंगे। यू मार्क मेरे को सीम। पूछ रहा है सीम्स लगाने से क्या होता है? सीम्स लगाने से क्या होता है? सीम्स लगाने से भाई यूवी बेसिकली प्रोसेस होता है कि किसी 3D ऑब्जेक्ट को फ्लैट 2D प्लेन में कन्वर्ट करने का। मतलब आपने अगर पैकेजिंग वाले बॉक्सेस देखे हैं, ठीक है, कोई बॉक्सेस देखे हैं, दवाई के जो डब्बे होते हैं वो फोल्ड होके बनते हैं, लेकिन अगर आप उसको अनफोल्ड करो और खोलो, वो सीम्स हैं बेसिकली। वो आपने 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर दिया। यही प्रोसेस हम यहाँ पे 3D में विजुअलाइज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मार्क सीम करूँ, ए यू अनरैप, तो यहाँ पे कट था ना, अब ए यू अनरैप नहीं, ये पूरा नहीं सिलेक्ट हुआ। स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट ट्राई कर ले। नहीं, इधर कोई सीन है, इधर कोई मसला है। हाँ ये देखो, डबल डबल है, डबल वर्टिसेस है यहाँ पे। कोई नहीं, इशू हो जाता है, इसके लिए सब कुछ सिलेक्ट कर लेना हमने और एम मर्ज बाय डिस्टेंस कर देना। ठीक है, बस ये ख्याल रखना यहाँ पे कोई डिटेल ना हमारी डिस्टर्ब हो। अब देखते हैं, हाँ आप देख रहे हो अब ठीक हो गया, डबल वर्टिसेस नहीं है अब। तो सिलेक्ट करते हैं। अगर सपोज इसके अंदर भी एक और मैश आई हुई हो गलती से, मतलब डबल हुई हुई हो, तो फिर हम अंदर की वर्टिसेस कैसे डिलीट करेंगे? वो हम जब इस तरह मर्ज करते हैं ना, तो जितनी भी ओवरलैपिंग वर्टिसेस होती हैं ना वो आपस में मिल जाती हैं। अच्छा, मर्ज बाय डिस्टेंस पे ना? हाँ, मर्ज बाय डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं क्योंकि जो ओवरलैपिंग वर्टिसेस होती हैं ना एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी होती हैं, उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती। बेसिकली ये जो आप डिस्टेंस में इनपुट देते हैं ना यहाँ पे, मर्ज बाय डिस्टेंस, ये आप कह लो इसकी सेंसिटिविटी है, इसकी स्ट्रेंथ है कि इंडिविजुअल वर्टिसेस मैग्नेट बन जाती हैं। वो मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जो ऑलरेडी एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं उसने तो बिल्कुल हल्की सी स्ट्रेंथ पे आपस में कंबाइन हो जाना। समझ गया? ठीक है। उससे ओके हो गया। अब इसको दोबारा अनरैप करके देखते हैं। हाँ ये देखो, अब ये खुल गया सारा। जैसे बकरे को ज़बह कर। बिल्कुल, इसकी खाल देड़नी है आपने। ठीक है मिकी, ये समझ गया सीम्स का कॉन्सेप्ट। सीम आप जहाँ लगाते हो ना मिकी, वो बेसिकली आपने वहाँ पे कट लगा दिया। आप समझ लो आप मैश को वहाँ से काट रहे हो, और जब आप अनरैप करोगे वो हिस्सा खुल जाएगा। वो सीम होती है। जिस तरह जब हमने कपड़े की सीम बनाई है, ठीक है, तो हमने वहाँ वहाँ सीम लगाई है जहाँ कपड़े की एक्चुअली सिलाई होती है। तो उस वजह से जब ये अनरैप होता है तो वो इंडिविजुअल हो जाता है सारा कुछ। ये फ्रंट बैक बाजू शाजू सब अलग हो जाते हैं। अच्छा ये अब ठीक है, ये बहुत इजी है। फेस, गर्दन अलग कर देनी, कान अलग कर देने, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप सीम लगाओगे ना तो फेस खुल जाता है। और रियलिस्टिक ह्यूमन भी ना ऐसे पूरा खुल जाता है। वो 2D मैप्स देखे हैं, वो जो करेक्टर बना होता है, दोनों शक्लें पास पास होती हैं, मिरर सा लगता है। हाँ। हाँ वो यही होता है बेसिकली, ऐसे ही अनरैप हुआ था।
पुराने गेम्स में तो लेफ्ट वो आधा ही फेस होता था, तो राइट बिल्कुल को प्रोजेक्ट किया होता बिल्कुल 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 वही सीन, वो ऐसे ही उसको यूवी अनरैप होता है। अच्छा ठीक है, अब बारी है इसको टेक्सचर पेंट करने की, तो टेक्सचर पेंट करते हैं भाई। अच्छा टेक्सचर पेंट करने के लिए ना हमने इसके फेस के मटेरियल पे जाना है। अभी कोई मटेरियल नहीं लगा, ये हमने रीटोपोलॉजी किया था, तो नया मटेरियल बना लेते हैं भाई। और यहाँ पे हमने एक इमेज टेक्सचर क्रिएट करना है, और ये अब हम बेसिकली फाइल बना रहे हैं हमारे टेक्सचर की, जो हम पेंट करने लगे हैं। तो न्यू, इसको 2K कर लेते हैं, ये दोनों सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2K हो जाएगा। और ओके ठीक है, ये वो आपने टेक्सचर बना लिया है। इसको कनेक्ट कर देना बेस से, और यहाँ अब हमने चले जाना है टेक्सचर पेंट में। इसको मटेरियल प्रीव्यू पे कर लेते हैं, और अभी तो ये फुल काला है सॉरी मैंने फिर बोल भाई, पर यूट्यूब पे अपलोड करना है मुझे, बैन ना पड़ाओ। और तक कर दें। गुड अफ्रीकन नहीं है, गुड अफ्रीकन बॉय। ठीक है जी, ये हमारा करेक्टर है, अभी ताज़ा ताज़ा आया है, मुंह काला करा के। तो यहाँ चलते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंट। Just looking like a wow. ये फिर सेलेक्ट करते हैं और एक बेस हमने स्किन कलर इसको दे देना है, ठीक है, बेस स्किन कलर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी टेक्सचरिंग जैसे आप लोगों का दिल है भाई, जैसे मेकअप करना है, गॉथ टाइप बनाना है, वो फिर इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। मैं बिल्कुल हल्का सा, मैं ना यहाँ पे क्या करते हैं, एक ये कलर देता हूँ। अच्छा एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे कलर पैलेट, ये बहुत लाजमी है, ठीक है। ब्लेंडर के अंदर आप कलर पैलेट बना सकते हो, और यहाँ न्यू पे दबा के प्लस दबाएंगे ना, तो ये कलर हमारा सेव हो गया। ठीक अब है। सिंपली इस कलर का थोड़ा सा सैचुरेटेड वर्जन ले रहा हूँ मैं, और वो यहाँ लिप्स पे पेंट करने लगा हूँ। यहाँ पे सिमेट्री लाजमी ऑन कर लेनी है, तो एक्स में सिमेट्री, ओए होए होए, ब्रश में जाना भाई, पेंट बकेट में नहीं रहना। अच्छा ये आगे, ये सिमेट्री ऐसे क्यों काम कर रही है? ओरिजिन सेट नहीं हुआ हुआ होगा मेरे ख्याल। हाँ मेरा भी, हाँ ये ओरिजिन ही सेट हुआ हुआ, ठीक है। तो ओरिजिन के लिए ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, और ओरिजिन टू सेंटर मैस सरफेस, अब ये बिल्कुल सेंटर में है। ओके, अब पेंट करते हैं, अब ओके ओह यस। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं कि इमेज एडिटर में जाए ना अगर हम, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं। इधर हम अनटाइटल्ड खोलते हैं, ये हमारा जो टेक्सचर हम पेंट कर रहे हैं वो है, ठीक है। और यहाँ व्यू की जगह ना पेंट में भी जा सकते हैं हम, तो इधर भी अगर आप पेंट करेंगे ना, वो आपके टेक्सचर पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए, जो आई बनी हुई है, हाँ जी, आई ये इसमें आई का टेक्सचर अभी बेक तो नहीं किया ना इसका? नहीं अभी नहीं किया, वो भी करेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे भी पेंट कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने इसलिए खोला ताकि इसका माउथ बैग जो है ना अंदर का हिस्सा, वो मैं इजीली पेंट कर सकूं। ओके, तो स्किन का टेक्सचर लेंगे, इसको थोड़ा सा मज़ीद सैचुरेट किया मैंने, और रेड की तरफ लेके गया हूँ। ब्रश का साइज़ बड़ा करते हैं भाई, और सिंपली मैंने यहाँ पे इसको फुल पेंट कर दिया, ठीक है। तो माउथ के अंदर वाला ऐसे पेंट हो गया, इजी। बाकी लिप्स की बारी रह गई, वो हम यहाँ पेंट कर लेते हैं भाई। अच्छा इसके अंदर स्पेक्युलर मैपिंग और ये जितना भी है वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं ना, ब्लैक और वाइट वैल्यू सेट जितनी करके। डिटेल में जाना है आप जा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। एक तो ये टेक्सचर मैप है ना, एक तो टेक्सचर मैप है, लेकिन अगर हम स्पेक्युलर मैप इसका तैयार करें, रेफरेंस मैप, तो उसमें ब्लैक और वाइट वैल्यू से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, मैं, हाँ जी बिल्कुल कर ताकि वो सकते जगह हैं, शाइन हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, हमने यहाँ पे इसको ये मटेरियल, ये इमेज बना के बेस कलर के साथ अटैच किया ना, आप इधर इमेज टेक्सचर बना के स्पेकुलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, रफनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरह कासिम को मैं बता रहा था, वो यहाँ नॉर्मल में लगा के पेंट भी कर सकता है डिटेल्स, तो ब्लैक एंड वाइट डिटेल पेंट करेगा, वो बम्प की सूरत में आपको विजिबल भी होगी, ठीक है। तो मैं ज़रा इधर
डार्क सा इसका मेकअप करूँगा। और ये पैलेट का ये फ़ायदा है भाई, क्योंकि इसमें इरेज नहीं होता तो हम ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं भाई, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये पिक्सेलेशन आपको जो नज़र आ रही है ना, ये इसलिए क्योंकि हमारा टेक्सचर 2K है। बाकी जितना हाई रेजोल्यूशन जाएंगे उतनी ज़्यादा ये डिटेल आपको विजिबल होगी। थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं फिर इसको, वो ब्लर जो है। आप स्मूथ यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं या शिफ्ट होल्ड करके भी ऐसे पेंट कर सकते हैं ऊपर, ये ठीक है ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है। ठीक है। दूसरा, अब मैंने थोड़ा सा इसको ब्लश ऑन देना है, तो उसके लिए मैं दोबारा सैचुरेट करूँगा और इधर हम ऐसे, स्ट्रेंथ कम साइज ज़्यादा, सिर्फ मैं हल्का हल्का टैप कर रहा हूँ इधर और नोज़ वाले एरिया पे। और एक और चीज़ जो कर सकते हैं ना वो ये है, अच्छा एक और शॉर्टकट बताता हूँ मज़े का। आई ड्रॉप करना है ना अगर कलर कहीं पे भी, तो एस दबाना है और रिलीज़ कर देना, वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डार्क करें और मैं सिर्फ यहाँ पे ना हल्का सा इसकी आंख के यहाँ पे ऐसे कंटोर दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। बाकी सेम ये कलर सेलेक्ट करके इसके कान पे भी हल्का सा ऐसे पेंट कर देते हैं, ठीक है। कुछ तो लोग टेक्सचरिंग करते हैं बिल्कुल टेक्सचरिंग ऑफ करके, फ्लैट कलर्स यूज करके। वो भी कर सकते हैं, वो उसका तरीका होता है, इधर जाना है व्यू पोर्ट में, इसको जाना है टेक्सचर में और ये फ्लैट, हाँ ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। सही सही। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो स्पेकुलरिटी, मॉडल की शेप, वो कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, प्योर कलर नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आईब्रोज, ये यूवी का इशू है, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं बड़ी क्विकली। क्या सीन है, किधर है ये? अच्छा, यूवी एडिटर में जाना, ठीक। ये एक्चुअली मैंने जो बालों पे ग्रेडियंट टेक्सचर लगाया ना, वही आईब्रोज पे है। तो मैं सिर्फ यूवीज की इतनी छोटी करके ना इसको ब्लैक्स में मूव कर रहा हूँ ताकि आईब्रोज ब्लैक हो जाए। सेव कर लेते हैं भाई, सेशन 245। अच्छा, अब क्या रह गया हमारा? बेकिंग रह गया, ठीक और है। हाँ बेकिंग। अच्छा, बेकिंग का ना एक बहुत ये मज़े की चीज़ है कि जब हमने यूवी कर ली ना अब हमारी चीज़ों की, ये ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, इसका बाजू यहाँ क्यों पड़ा है, इधर रख लेते हैं। अच्छा, बेकिंग के बाद ना हम ये कर सकते हैं कि हमने ये टेक्सचर प्रोसीजरली बनाया, ऐसे ही है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई ये इमेज की सूरत में हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे इसकी शर्ट का जो मटेरियल है वहाँ पे जाना है। इसके पहले एक दफ़ा ट्रांसफॉर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं, सारे अप्लाई कर दिए मैंने। और यहाँ पे सिंपली एक इमेज क्रिएट करनी है। अच्छा, इमेज क्रिएट करने के बाद हम इसको रेजोल्यूशन देंगे तो 2K, ठीक है। अब डिफ्यूज़ के लिए मैं अल्फ़ा नहीं चाहिए, तो इसको अनटिक कर देते हैं और ओके दबा देना। अब ये जो हमने फाइल क्रिएट की है ना, यहाँ पे हम हमारा टेक्सचर बेक करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ जाना है रेंडर में, रेंडर सेटिंग में, और साइकिल्स में होना लाजमी है, ईवी में बेक नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करना है, बेक, ठीक है। तो हम कौन सा टेक्सचर बना रहे हैं, डिफ्यूज़ बना रहे हैं, इसको डिफ्यूज़ पे ले जाना है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक होता है, तो इसको अनटिक कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई डायरेक्ट लाइट इसका कलर इफेक्ट करे, हम नहीं चाहते कोई इनडायरेक्ट लाइट इसका कलर इफेक्ट करे। तो ये सेटिंग करके यहाँ पे सिंपली बेक।
ये लोडिंग को थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी हो जाता है। ठीक है, और ये टेक्सचर देखें, ये बेक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो कलर है पे इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ ना, और ये वाला मटेरियल कनेक्ट कर दूँ, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। नाइस है ना? ये हमने डिफ्यूज बेक कर Just लिया। looking like a wow. ओ भाई, इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बेक हो गया। इसी तरह हमने नॉर्मल बनाया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल का भी यही तरीका है। अच्छा, एक और चीज़ यार, एक मैं बताना भूल गया, बिल्कुल ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर ब्लेंडर बंद किया ना यहाँ पे, तो ये सब ज़ाया। तो इसलिए इस इमेज को लाजमी सेव कर लेना आपने, जहाँ भी सेव करना है। शर्ट सेव, डन। और इसी तरह फेस का टेक्सचर हमने बनाया था, तो लाजमी लाजमी इसको भी सेव कर लेना, वरना ब्लेंडर बंद तो ये गया फेस टेक्स्ट। ठीक है, तो ये लाजमी लाजमी सेव कर लेना। बाकी अब इस शर्ट का नॉर्मल मैप भी हमने एक बनाया था। ठीक है, ये बम्प इस पे लगा हुआ है, तो इसका हमने नॉर्मल मैप बनाना है। उसके लिए यहाँ पे सिंपली इमेज, न्यू, और एक चीज़ यहाँ पे लाजमी ना, कलर स्पेस हमने नॉन कलर करनी है, क्योंकि जब भी नॉर्मल टेक्सचर अप्लाई होता है तो ये कलर स्पेस हमेशा नॉन कलर होती है। तो बेक से पहले हमने RGB से नॉन कलर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सिंपली इधर सेटिंग में जाना है दोबारा, और बेक टाइप को डिफ्यूज़ की जगह हमने नॉर्मल कर देना है। अब दोबारा बेक करते हैं, ये लोड होगा भाई। तो ये हल्का हल्का जो है, ये हमारा नॉर्मल मैप है। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ और ये कनेक्ट करूँ इधर, ओ सॉरी, वो ब्लैक एंड वाइट था, इधर नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल मैप, कलर को कलर में, नॉर्मल को नॉर्मल में, तो फिर तब भी हमारे पास वो सेम रिजल्ट आता है। अच्छा, अब लास्टली रह गया हमारा इसका फेस का। वो आपने बेकिंग सीखनी है, हाई टू लो वाली, ऐसे ही है। आंखों को भी करना था ना बेक। ओ हाँ सच, आंखों को भी करना है, सच सच सच, सही सही कह रहे हो। ठीक है, तो आंखें सेलेक्ट कर लेनी हमने, आंखों के मटेरियल में आ गए, सिंपली यहाँ पे इमेज, बेसिकली वही प्रोसीजर है हर जगह ही, ये बना लेना स्किप है। कर देते हैं, समझ आई गई है। अच्छा, एक चीज़ है आंख में जो देखनी लाजमी है, वो दिखा देता हूँ। तो बेक करते हैं आंख का, क्योंकि हमने ग्रेडियंट टेक्सचर यूज़ किया था ना। ये दिखाता हूँ, ओह ये नॉर्मल हुआ है। डिफ्यूज़ डिफ्यूज़ करना है, तो दोबारा बेक करते हैं। ये क्यों से आ रहा है, हाई इनर, ये इसकी हुई है। अच्छा, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इमेज टेक्सचर, आंख, बेक। वो नीचे एरर दे रहा है भाई, नो एक्टिव इमेज फाउंड इन मटेरियल से ले रहा नो एक्टिव मटेरियल्स, आइरिस,
क्या सीन है, क्यों नहीं हो रहा? ओह 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 ओह, मैंने न्यू बनाया ही नहीं, सॉरी, अब बना है। वो ऐसी बस पड़ा हुआ था, हमने न्यू बनाया नहीं था अभी। ठीक है, ये आ गया हमारा आय का मटेरियल। तो अब इसको हमने कनेक्ट कर देना कलर में। अब एक सीन ये होता है कि यूवी में ना कुछ सेटिंग है, ये टाइप पॉइंट है। मैंने आपको बताया था ना कि आय की यूवी कॉर्नर पे काम करती है जब ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3D प्रोग्राम्स है ना, उनमें ये होता है कि जिस तरह ये यूवी देख रहे हो, इस ग्रिड से बाहर निकल रही है। सीन ये होता है कि ये जो इमेज यहाँ पे है ना, वो इधर मिरर हो रही होती है। इसी तरह इसके नीचे ये मिरर हो रहा होगा, यहाँ पे ये मिरर होगा, तो उसके थ्रू आय पूरी बनती है। हमारा जो यूवी मैपिंग है ना, वो पॉइंट है। तो इसको जैसे हम चेंज करेंगे, अच्छा, बल्कि पहले इधर कनेक्ट करेंगे। रिपीट जनरेटेड, एक मिनट, इधर ही कहीं सेटिंग है। नॉर्मल नहीं, अच्छा, एक्सटेंड मिरर 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 मिरर, ठीक है। तो भी टेक्सचर ओके हो गया, ये समझ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट ना ये रिपीट पे है, तो इसको हमने मिरर कर देना है, फिर ये ओके हो जाएगा, ठीक है ताकि ये यूवी से जो बाहर निकल रहा है ना ग्रिड से, वो मिरर हो जाए। ठीक है। ये भी ओके हो गया। अब बाकी रह गया बस फेस इसका, हाई पॉली लो पॉली वो कर एआई लेते का हैं। जो हम्म, एआई का जो वाइट वाला पार्ट है, ये इसकी ज़रूरत है करने की वो डिफरेंट मटेरियल है। ठीक है, अगर तो हमने फ़र्ज़ करो मतलब वो उस पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस पर ज़रूरत नहीं है। वो मटेरियल ही हमने दो डिफरेंट मटेरियल अप्लाई हुए हैं ना, आयरिस का और स्क्लेरा का। जी ठीक है, ठीक है, तो हम समझ ये गया। भी कर सकते हैं कि ये जो इसका पिछला हिस्सा है ना, ये उसकी यूवीज़ हैं। जी जी ठीक है। एक मिनट दिखाता हूँ। हम इसकी यूवीज़ यहाँ प्लेस करके सिंपल इस टेक्सचर में ना यहाँ पे वाइट पेंट करते हैं, समझ गया। तो वो हिस्सा वाइट हो जाएगा, वो एक ही मटेरियल हो जाएगा। जी, ठीक है। ठीक है, ओके। अब बारी रह गई बस इसके हाई पॉली लो पॉली की। तो हम सिर्फ ये दो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और इन दो का सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ट्रांसफॉर्म्स क्लियर करें, क्योंकि नॉर्मल मैप काम करता है स्केल के ऊपर। तो अगर ऑब्जेक्ट ऑन स्केल नहीं है ना, तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो है इसका स्केल वगैरह सब कुछ अप्लाई कर देना। उसके बाद ये मिसाल के तौर पे, ठीक है, स्कल्प्ट मोड में चलते हैं। इस ब्रश में थोड़ा सा टेक्सचर डालते हैं, क्लाउड टेक्सचर, ठीक है। और ये देख रहे हो, अब मैं पेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे थोड़े से बस हम ये मार्क्स पेंट करते हैं। और अब ये डिटेल में चाहता हूँ कि मेरी लो पॉली के ऊपर बेक हो जाए टेक्सचर की सूरत में, ऐसे ही है। हाँ तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना जो लो पॉली है वो सिलेक्ट किया, एक मटेरियल बनाना है, इमेज बनानी है, न्यू, ठीक है, 2048 डन। और नॉर्मल मैप है तो फिर नॉन कलर,
उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इजी हो जाएगा। हाई पॉली यहाँ पे सिलेक्ट कर लो या यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, फिर लो पॉली, फिर अपनी ये नई इमेज। ठीक हो गया। ठीक है। हाई पॉली, लो पॉली और ये इमेज। लो पॉली बाद में इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि वो ये इमेज आएगी लो पॉली के अंदर, इस तरह याद रख लो। अगर मैं हाई पॉली बाद में सिलेक्ट करूंगा तो वो इमेज है ही नहीं, तो इसलिए हाई पॉली, लो पॉली और फिर इमेज। और यहाँ पे अब हमने दोबारा बेक सेटिंग में जाना है, इसको नॉर्मल कर देना है और ये टिक करना है सेलेक्टेड टू एक्टिव। हमने क्यूब सेलेक्ट किया, प्लेन हमारा एक्टिव है, बल्कि मैं रीनेम कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। हाई पॉली, लो पॉली, सेलेक्टेड टू एक्टिव है ना, तो ये सेलेक्ट किया, ये एक्टिव है, ये इमेज है, और सिंपली अब हमने क्या करना है, बेक। इसको बेक करते थोड़ा टाइम लगेगा। और ये नॉर्मल मैप है, ठीक है। और ये ग्रीन में क्यों शो कर रहा है वैसे? बहुत ख़राब है वो मैं बताता हूँ, वो एक सेटिंग है जो कि है मैक्स रे डिस्टेंस। होता क्या बेसिकली कि लो पॉली मैश जो है ना, वो हाई पॉली की तरफ रेज फेंकता है और देखता है और डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो करंटली हमारा मैक्स रे जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो सेट हुआ है, उसको छोटी सी वैल्यू देते हैं, 0.1 देते हैं। अब बेक करते हैं दोबारा। ये कलर भी चेंज हो जाएगा इससे मेरे ख्याल में। हाँ, इससे अब चेंज हो जाएगा ना, हम बेक दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, जरा फोटो कॉपी कर रहे हैं। हाँ हाँ, फोटो कॉपी कर रहे हैं इसलिए इन दोनों का ना एक दूसरे के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। जी समझ गया। जब हम लो पॉली पर रीटोपोलॉजी करते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट ऊपर ही पड़ा होता है, फिर इसीलिए इजीली ये इमेजेस आ जाती हैं। ये क्या हुआ, बेकिंग मैप इंटरनली सेव इट एक्सटर्नल पैकेट। अच्छा, ये अभी भी सही नहीं हुआ, इसको मजीद इमेज चेंज हुई है, मुझे इमेज वही लग रही है। 0.2 करते हैं, पैक करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा, थोड़ी छोटी वैल्यू दे के देखते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा प्ले लॉन्ग करना पड़ता है जब तक आपको ना ब्लू पर्पल्स के अंदर अंदर नहीं रिजल्ट आने लग जाता। अच्छा, कुछ बेहतर हुआ है। 0.001 देखते हैं। नहीं भाई, ये भी ठीक। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। यार इसमें कुछ गड़बड़ है। दोबारा ट्राई करते हैं।
हमने नॉन कलर किया था इमेज को। मेरे ख्याल में नहीं किया, हाँ मेरा याद नहीं है मुझे। इसीलिए फिर आ रहा है sRGB से नॉन कलर करना है। अब बेक करते हैं, मेरा ख्याल है हमने नहीं किया। अब ट्राई करते हैं, 0.1 देते हैं। अच्छा एक और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जो रेंडर सैंपल्स हम यहाँ पे देते हैं ना साइकिल्स के, वही सैंपल्स यूज़ होते हैं इसका बेकिंग कैलकुलेट करने के लिए भी। तो जितने ज़्यादा सैंपल्स होंगे उतना बेहतर ये भी आता है रिजल्ट इसका। क्या सीन है यार, क्यों नहीं हो रहा? इसने कहीं सेव तो किया, देख ले, क्या पता उसने अलग फाइल सेव कर दी। ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ना हमें। नहीं ये भी नहीं है। डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट ट्राई कर लेते हैं भैया। इनके ओरिजिन वगैरह की वजह से तो नहीं इशू? ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन सरफेस। नहीं भाई, ओह नॉर्मल्स तो नहीं फ्लिप हुए हुए इसके। चलिए यार बस आखिरी चीज रह गई वर्कशॉप की और इधर फंस गए। कोई बात, फाइनल बॉस है। क्या हुआ? फाइनल बॉस है। ये हो गया नॉर्मल्स का इशू था। हो गया हो गया। नॉर्मल्स वो स्कल्प्ट के मारे नॉर्मल्स नहीं ठीक थे। ठीक है तो ये अप्लाई करके देखते हैं। बहरहाल मैंने फिर भी एक और निकाला, एक्सट्रूजन कम करके देखते हैं।
चलो देखें भाई, बिस्मिल्लाह। नहीं, वो डिटेल्स नहीं आई। हेलो, 0.1 बिग। वैसे वो डिटेल्स तो मैप पे भी नहीं नजर आ रही, शायद नहीं आ रही। ये वाली ना? जी हाँ, वो इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। अब आ गई। सही। ठीक है, लेकिन अभी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले कम कर लेते हैं। बहरहाल अगर आप यहाँ देखोगे ना लो पॉली में अपने, तो वो डिटेल्स आ जाएंगी। सही है। ठीक है बहुत अनकैनी सी लुक आ गई है इसमें। यार, वो उसकी एक दो रीज़न ये भी हो सकती है ना, हम यहाँ पे बहुत कम सैंपल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको बढ़ाऊंगा ना मैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ट्राई करना है। बाकी यही सेटिंग है, ये सेटिंग है, ये सेटिंग है। ठीक। एक और निकाल के देख लेते हैं, बेक कर लेते हैं। स्ट्रेंथ भी हम थोड़ी सी एडजस्ट करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक। सेटिंग हम बढ़ा के देख लेते हैं, 0.15 करके देख लेते हैं। तो ये ना कुछ डिटेल्स स्किप कर रहा है। इन डिटेल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। लेकिन ये एक चीज़ होती है कि जब आप नॉर्मल मैप देख करते हैं ना, कुछ डिटेल्स लूज होती हैं, कभी भी 100% कैप्चर नहीं होता। इसलिए हम, जब आप इस तरह की डिटेल्स डाल रहे होते हैं ना, तो फिर हम ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं। देखा, हमने उसको थोड़ा सा किया ना। अब बहुत बेहतर है ना।
हाँ सही है। अब सही लग रहा है। साइकिल्स में देखते हैं। काफ़ी बेहतर है। इस पे तो रेंडरिंग ठीक हो रही है। मैं जब ब्लेंडर पे साइकिल्स ओपन करता हूँ मेरे पे तो बिल्कुल ही नहीं सही होती, क्यों? हालांकि मैं RTX 3060 यूज़ कर रहा हूँ। क्या पता नहीं, इशू मुझे आता समझ है नहीं ये? आ रही। अभी तो मैंने लाइट भी कोई नहीं डाली, सिर्फ पता नहीं एक मैंने HDR हेड लगाया हुआ है। HDRI वही देख रहा मैंने हूँ डाल ये। रखी है, आपको लग रहा होगा। नहीं, मेरे में बहुत इशू करती है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत देर से रेंडर आप होती है। फॉग आप GPU कंप्यूट यूज़ करते हैं? GPU ऑन करते हैं? GPU पे भी किया है, GPU पे भी किया है और ये CPU पे भी किया है। GPU की ना एक प्रोसेसर तो सेटिंग यहाँ i5 10 से भी लगा करनी पड़ती है, वो ऑप्टिक्स आप यहाँ पे। चूज़ करें, ये वो इनेबल किया हुआ है? बेस्ट है। है। आप नहीं, मैंने तो ये चेक भी नहीं किया कभी। ये तभी नहीं होगा, ये आपका यहाँ नन पे होगा, उससे वो अच्छा, एक्टिवेट नहीं होता। इधर वो ऑप्टिक्स देखें पे वो आना है, डिनोइस में भी ना, ठीक है। इनको टिक टिक करना है, फिर GPU से ही चलता है। मेरा तो जो डिनोइस 1660 है, देखो। आपका तो कौन सा लगा है? 30? 3060 ओ भाई, वो तो फिर चुटकियों में होना चाहिए। मैं मैं ईवी पे रेंडर कर रहा हूँ, समझ रहा भाई आपका साइकिल CV होना चाहिए। आपके पास वो भी रुके होती जरा। है, डिनोइजिंग की भी ऑप्शन होती है GPU के साथ। अगर आप हाँ, डिनोइजिंग में डिनॉइजिंग। जाएं ना, उसमें भी जी, ऑप्टिक्स आप मैं सेलेक्ट वहाँ कर से। सकते हैं। अच्छा, ये दोबारा बताइएगा, प्रेफरेंसेस पे जाके। एडिट प्रेफरेंसेस, से- सिस्टम। जी, सिस्टम। हाँ, नन पे हुआ है। हाँ, ऑप्टिक्स करें, ऑप्टिक्स पे किया टिक है, टिक करो। टिक कर दिए। अब चेक करो और रेंडर व्यू जरा। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं मॉडल ढूंढूं। ओके, लेट्स सी। चलो वर्कशॉप एंड करते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन, कोई जी परेशानी? ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं। नहीं हाँ, वो लाइटिंग का ये करेंगे इसके ऊपर, 3 पॉइंट लाइटिंग, या वो अपने ऊपर ही है हमारे, बल्कि थ्री उसकी ज़रूरत नहीं है। देखने तो मैं दिखा देता हूँ बेसिक कैसी होती 3 पॉइंट लाइटिंग। हम मैंने तो की है, लेकिन मुझसे ब्लेंडर में अच्छी लाइटिंग नहीं होती। बाकी मैं कर लेता हूँ की शॉट वगैरह में। मैं करके दिखा देता हूँ, ब्लेंडर में बड़ी सिंपल है। 3 पॉइंट लाइटिंग मेरी फेवरेट लाइटिंग है वैसे, इतनी वर्सेटाइल है ना, वो हर चीज़ पे काम आती हाँ, है।